चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे सार्थमर्जुनस्यादौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। अज्ञाननिराधिरुपेति यया विशेषं भक्तिपरापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फूर्तिदुर्गममपि अजर्षं षड्गुण्यवृत्सरचितं प्रणमामि गीतम् निखिलश्रुतिमौलिरत्नमाला द्युतिनिराजिता पादपङ्कजान्ता अयमुक्तकुलेरुपस्य मानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है भक्ति शास्त्री इस कक्षा के अंदर। आज से हमारा स्पीड फास्ट होगा तो थोड़ा क्वालिटी डाउन जाएगा। ये मैं पहले से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो है आप मेंटली प्रिपेयर रहें, क्योंकि दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता कि श्लोक भी बहुत सारे कवर हो जाए और क्वालिटी मेंटेन हो। तो दोनों में से एक चीज जो है अगर हमको ज्यादा करना है तो दूसरा इसलिए मन को समझाना होगा। जैसा भी आप उसको स्वीकार करना पड़ेगा, जैसा भी चल रहा है उसको कवर करना है, बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट द कोर्स। मुझे ऐसा बताया गया है तो इसलिए थोड़ा का मन विचलित होगा क्योंकि मैं फास्ट चलूंगा। हो सकता है इंटरेस्ट ना आए, आई विल ट्राई माई बेस्ट, लेकिन फिर भी जो है सुनना है, करना है, इसको कंप्लीट करना है। ठीक है। तो हम चौथे अध्याय पे चर्चा कर रहे थे। उसमें जितना मुझे याद है आई होप के 37 श्लोक तक कवर हो गया था। Prabhuji, we started with 38 little bit. हाँ, तो वो वापस ही स्टार्ट करना होगा क्योंकि वो रिवाइज क्योंकि बहुत आई थिंक काफी गैप हो गया है तो इसलिए। Yes, Prabhuji. ठीक Okay, है। Prabhuji. 38 नंबर श्लोक है। ना ही ज्ञानेन सदृशम न हि ज्ञाने न हि सदृशं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते पवित्रमिह पवित्रमिह विद्यते विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि तत्स्वयं तत्स्वयं योगसंसिद्धिः योगसंसिद्धिः फले संसिद्ध संसिद्धे कालेन आत्मनि विन्दति। काले कालेन विन्दति। आत्मनि विन्दति। ओके, तो इसका अनुवाद इस प्रकार है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक में भगवान, जैसे कि मैंने बताया था, पवित्रता की दृष्टि से
ज्ञान के महात्म्य का वर्णन कर रहे हैं। इससे पहले वाले श्लोक में ज्ञान की तुलना अग्नि से की गई थी, प्रज्वलित अग्नि। ठीक है ना। और ऐसे करके, तो इसमें बेसिकली ज्ञान के महात्म्य का वर्णन हो रहा है पवित्रता की दृष्टि से। तो जैसे मैंने बताया, पिछले श्लोक में भगवान ने ज्ञान की तुलना अग्नि से की थी और पापों की तुलना ईंधन से की थी। और अगर अग्नि के अंदर, प्रज्वलित अग्नि में आप कोई भी ईंधन डालोगे तो क्या होगा? जल जाएगा। तो ज्ञान रूपी प्रज्वलित अग्नि में अगर सभी प्रकार के पाप रूपी ईंधन भस्म हो जाते हैं, ये मैंने बताया था, जस्ट मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। तो जब अर्जुन ने सुना तो अर्जुन के मन में डाउट आया। डाउट क्या आया? कि अग्नि में कई बार आपने देखा है, हम कुछ जलाते हैं तो क्या होता है कि उसका धुआं बनता है, विषैला धुआं। ठीक है। तो विषैला धुआं जो है वो क्या करता है? प्रदूषण, वातावरण को प्रदूषित करता है। तो वैसे ही अर्जुन के मन में डाउट आया कि कुछ ऐसे पाप भी हो सकते हैं जो ज्ञान की अग्नि में जलकर ऐसा प्रभाव उत्पन्न करें। मतलब जैसे, समझ पा रहे हैं आप? अग्नि में कुछ जलाते हैं तो कभी कभी जैसे थैली जलाओगे आप या कुछ और जलाओगे तो वो एक बहुत बुरा स्मेल और धुआं उत्पन्न होता है जो प्रदूषण करता है। ठीक है। तो अर्जुन अर्जुन के मन में संशय है, कुछ ऐसे पाप भी हो सकते हैं जो ज्ञान की अग्नि में जलकर ऐसा प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं जो किसी व्यक्ति की चेतना को प्रदूषित करे। जैसे कि आप अग्नि में कुछ जलाते हैं तो उससे कुछ ऐसी चीजें निकलती है जो वातावरण को प्रदूषित करती है। तो अर्जुन के मन में ऐसा संशय है। तो भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान की अग्नि इतनी पवित्र है कि वे पाप रूपी ईंधन को ऐसे भस्म करती है कि उसके अंत में किसी प्रकार का दूषण बचता ही नहीं है। नॉर्मल अग्नि में जब कुछ डाला जाएगा ईंधन, तो उससे हो सकता है विषैला धुआं निकले, लेकिन ज्ञान रूपी अग्नि इतनी पवित्र है कि उसमें कोई विषैला धुआं नहीं निकलता। अर्थात पाप के नष्ट होने पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता चेतना पे। ये इसका पिछले श्लोक से कनेक्शन है। ठीक है। तो भगवान इस श्लोक में दो महत्वपूर्ण शिक्षाएं दे रहे हैं। पहला है, ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। कि ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है, भगवान बता रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? ज्ञान से पवित्र कोई वस्तु नहीं है। तो जो अग्नि होती है, अग्नि को पवित्र माना जाता है, लेकिन कभी कभी अग्नि का प्रभाव अशुद्ध होता है। जैसे कि मैंने बताया, आपने आपने देखे व्हीकल्स जो पेट्रोल पे चलते हैं, उनसे ऐसा जो है धुआं निकलता है जो पॉल्यूशन करता है। तो अग्नि जो है, जनरली आप कोई चीज अगर खराब हो रही होती है, सड़ रही होती है, उसको अग्नि में जला दिया जाता है और उसमें से जो है वे वस्तुएं भस्म हो जाती हैं और उनसे दुर्गंध आना भी बंद हो जाता है क्योंकि वो भस्म हो गई। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अग्नि में जल के प्रदूषण उत्पन्न करती है, जैसे पेट्रोल के व्हीकल से प्रदूषण होता है। तो पर ज्ञान की अग्नि नॉर्मल अग्नि से कई गुना ज्यादा पवित्र है, इसमें ऐसा कोई प्रदूषण नहीं होता। ये समझना है। ठीक है। समझ पा रहे हैं आप? सोना जो है अग्नि के द्वारा पवित्र होता है, ऐसा बताया जाता है। शरीर स्नान के द्वारा पवित्र होता है। हमारा जीवन जो अनेक प्रकार के संस्कारों के द्वारा पवित्र होता है, ऐसा बताया जाता है। इंद्रियां जो है तपस्या से पवित्र होती हैं। धन जो होता है वैष्णवों को दान में देने से पवित्र होता है। मन जो है संतोष से पवित्र होता है। ऐसे ही बताया गया, आत्मा जो है वो कृष्ण भावना अमृत के ज्ञान के द्वारा पवित्र होती है, ऐसा बताया गया है। कृष्ण भावनामृत का जो ज्ञान है उसके द्वारा आत्मा क्या होती है? पवित्र होती है। और ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान क्या है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं? ये ज्ञान है भगवत गीता, ये ज्ञान है श्रीमद् भागवतम, ये ज्ञान है दिव्य ज्ञान। समझ में आ रहा है? जो हम ज्ञान ज्ञान बोल रहे हैं, क्या है ज्ञान?
ये जो गीता प्रामाणिक ग्रंथों में जो भगवान के बारे में ज्ञान है, जैसे गीता आप ले लीजिए, भागवत ले लीजिए, अन्य ग्रंथ जो है, जो भी दिव्य ज्ञान है, ठीक है ना, तो ऐसा बताया गया है कि ये जो ज्ञान होता है क्या है, ये बहुत अत्यधिक पवित्र है। मैंने शायद आपको वो स्टोरी बताई थी, जब गीता का चौथा अध्याय का महात्म्य बताया था, मेरे को पता नहीं मैंने बताई थी कि नहीं बताई थी। तो उसमें बताया जाता है कि एक ऋषि होते हैं, वो तपस्या कर रहे होते हैं। तो उन ऋषियों को तपस्या में भंग करने के लिए दो अप्सराएं आती हैं, और ऋषि बड़े क्रोधित होते हैं और उन अप्सराओं को श्राप देते हैं। उन ऋषि का नाम था सत्यतपा। ये भगवत गीता का महात्म्य है, चौथे अध्याय का। ये कहाँ पर दे रखा होता है? पद्म पुराण में दे रखा है। उससे एक स्टोरी बता रहा हूँ आपको। तो जो ऋषि थे उनका नाम था सत्यतपा। उन्होंने तपस्या की, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए क्या हुआ, अप्सराएं आई, और ऋषि उनसे डिस्टर्ब हुए। ऋषि ने उनको श्राप दे दिया, ठीक है ना, बेर बेर का पेड़ बनने का श्राप दे दिया। और आगे चलकर एक दूसरे महात्मा थे जिनका नाम था भरत। भरत नाम के एक महात्मा थे। वो इस जगह पे आए जहां पर ये दो अप्सराएं पेड़ बनी हुई थी। ये जो भरत थे ये बहुत धर्मात्मा थे और एक गीता के अध्याय का पाठ करते थे। तो इन्होंने चौथे अध्याय का पाठ किया। गीता के अध्यायों का पाठ करने से ये फायदा हुआ कि इनका शरीर इतना पवित्र हो गया गीता के दिव्य ज्ञान से, कि ये महात्मा ने रेस्ट किया कहाँ पर, इन दोनों पेड़ों के, एक पेड़ के में अपना सिर रखा, एक पेड़ पे अपने पैर रखे। तो इनके स्पर्श से ये दोनों अप्सराएं जो पेड़ बनी थी, इनको पेड़ की योनि से मुक्ति मिल गई और इनको ब्राह्मण के परिवार में जन्म मिला अगला। तो ये होता है दिव्य ज्ञान का प्रभाव। जो व्यक्ति गीता रूपी दिव्य ज्ञान को रेगुलर उच्चारण करता है, पाठ करता है, उससे समझता है, वो भी इतना पवित्र हो जाता है कि उसके शरीर का स्पर्श पाके जो पेड़ की योनि में जो अप्सराएं थी वो भी मुक्त हो गई। तो आप सोचिए कितना पवित्र है ज्ञान। ऐसे ही भागवत महात्म्य का वर्णन आता है। आपने धुंधकारी और गोकर्ण की कथा सुनी होगी, वो भी सेम ऐसा ही है। भागवत महात्म्य में ज्ञान के प्रभाव से जो धुंधकारी होता है वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। तो ये ज्ञान का प्रभाव बताया गया है। पवित्र ज्ञान इतना, जो ये जो ज्ञान है इतना पवित्र है, इस ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है। और प्रभुपाद जी ने इस श्लोक पे प्रवचन दिया था 17 अगस्त 1966 को न्यूयॉर्क में। प्रभुपाद जी ने बोला था कि ज्ञान की पूर्णता समझनी पड़ेगी। ज्ञान की पूर्णता क्या है? श्री कृष्ण को समझना। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। ये 7वें अध्याय का 19वां श्लोक है कि अनेक जन्मों तक व्यक्ति जब ज्ञान का अभ्यास करता है, कृष्ण के निकट आता है, तब वह समझ पाता है क्या भगवान सब कारणों के कारण है। ऐसा महात्मा दुर्लभ है, सुदुर्लभ है। ये गीता में बताया गया है 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में, ठीक है। तो अभी तक जो मैं चर्चा कर रहा हूं उसमें मैं आपको यही बताने का कोशिश कर रहा हूं कि दिव्य ज्ञान बहुत अधिक पवित्र है, इसके समान कोई पवित्र नहीं है। इस पॉइंट पे मैं इतना डिस्कशन कर रहा हूं कि ज्ञान के समान कोई भी और पवित्र वस्तु नहीं है। ज्ञान सबसे पवित्र है। उसमें मैंने आपको बताया कि ना तो अग्नि इतनी पवित्र है जितना ज्ञान, ठीक है ना। और ये जो दिव्य ज्ञान है ये है क्या? गीता का ज्ञान, भागवत का ज्ञान। और ज्ञान की पूर्णता कहाँ पर होती है? कृष्ण को समझने में ज्ञान की पूर्णता है। ज्ञान का फल क्या है? कृष्ण को समझना और कृष्ण की सेवा करना, ठीक है। यहां तक कि ऐसा बताया गया है कि जितने यज्ञ लोग यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तपस्या करते हैं, उपवास करते हैं, आत्म संयम जप करते हैं, जितने प्रकार के पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, उसमें से इतना शुद्धिकरण करने वाला कोई नहीं जितना कि ज्ञान। यानी ये सारा एक तरफ और ज्ञान का प्रभाव एक तरफ। यानी अगर कोई केवल भगवान के बारे में सुनता है, दिव्य ज्ञान सुनता है,
उससे उसका जितना शुद्धिकरण होगा उतना उसका उपवास करने से भी नहीं होगा, उतना दान करने से भी नहीं होगा, उतना यज्ञ करने से भी नहीं होगा, उतना प्राणायाम इंद्रिय निग्रह करने से भी नहीं होगा। तो ये जितनी भी विधियां हैं बाकी सारी, ये ज्ञान प्राप्ति में मदद करती हैं, इसलिए हम इनको अपनाते हैं। अदरवाइज ज्ञान के समान कोई अधिक पवित्र करने वाली वस्तु नहीं है। बार बार मैं इसी पॉइंट को समझा रहा हूं घूम फिर के, ठीक है ना। यहां तक के जो बताया गया है, अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति है जिसको दिव्य ज्ञान है, उसका शरीर अपवित्र माना जाता, शरीर हर अवस्था में अपवित्र माना जाता है क्योंकि इसके अंदर मल मूत्र भरा हुआ है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है उसका शरीर कई गुना अधिक पवित्र माना जाता है। भले ही उसके शरीर में अपवित्र पदार्थ भरे हैं, लेकिन उसके शरीर को सम्मान दिया जाता है। जो बड़े बड़े महात्मा होते हैं, संत होते हैं, उनके शरीर में भी वही सब भरा है जो सामान्य व्यक्ति के शरीर, लेकिन उनको क्यों इतना सम्मान दिया जाता है, रिस्पेक्ट दिया, उनकी बॉडी को बोला जाता है स्पिरिचुअलाइज, समाधि दिया जाता है। क्यों? क्योंकि दिव्य ज्ञान के प्रभाव से इतने पवित्र हो गए। इसका उदाहरण आता है चैतन्य चरितामृत में। चैतन्य महाप्रभु अपने हाथ से हरिदास ठाकुर के शरीर को उठाते हैं और समुद्र में स्नान करवाते हैं और उसको लेकर नृत्य करते हैं और बोलते हैं आज से समुद्र महातीर्थ बन गया। क्यों? क्योंकि हरिदास ठाकुर के मृत शरीर का स्पर्श मिला। तो यह है दिव्य ज्ञान का प्रभाव। दिव्य ज्ञान के प्रभाव से अत्यंत अपवित्र होने के बावजूद भी जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसका शरीर पवित्र माना जाता है। ये दिव्य ज्ञान है। मतलब दिव्य ज्ञान इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि इसके सामने और कुछ पवित्र नहीं। ठीक है। इसके बाद भगवान आगे बताते हैं, ततः स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। इसका अर्थ क्या है? योग में सिद्ध व्यक्ति यथा समय उस ज्ञान का अनुभव करता है। ये समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें शब्द आया है योग संसिद्ध, ठीक है ना। समझ, यानी भक्ति। अब यहां पर इसको पहले मैं बताता हूं। ततः स्वयं योग संसिद्ध संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। इसका अर्थ क्या है? भक्ति योग में जब कोई व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसको इस ज्ञान का अनुभव अपने अंदर होने लगता है। ये इसका अर्थ है। अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। योग संसिद्धि शब्द का अर्थ क्या है? योग संसिद्ध, योग शब्द का अर्थ होता है भगवान से जुड़ना। और यहां पर चूंकि हम भक्ति योग की बात कर रहे हैं, तो योग शब्द का अर्थ है भक्ति योग। और समसिद्ध शब्द का अर्थ क्या है? समसिद्ध शब्द का अर्थ है पूर्ण रूप से सफल। समसिद्ध यानी सम्यक रूप से सिद्ध हो गया हो, सम्यक रूप से सफल हो गया, सिद्धि मिल गई उसको, यानी पूर्ण रूप से सफल हो गया। इसका मतलब भक्ति योग में जब कोई पूर्ण रूप से सफल हो जाता है या सिद्ध हो जाता है। भक्ति योग में कोई पूर्ण रूप से सिद्ध कब होता है? जब भक्ति योग के सबसे ऊंचे धरातल को प्राप्त करता है। सबसे ऊंचा धरातल क्या है? प्रेम, कृष्ण प्रेम। जब कोई कृष्ण प्रेम को प्राप्त करता है तो उसको क्या माना जाता है? कि वो सिद्ध हो चुका है भक्ति योग में, ठीक है ना। और जब कोई सिद्ध हो जाता है तो भगवान जो है, भगवान के साक्षात दर्शन करता है, भगवान से बातें करता है, भगवान के रूप गुण लीलाओं के माधुर्य का आस्वादन करता है। उसको आनंद आता है भगवान के नाम गुण रूप गुण लीलाओं के बारे में चर्चा करके, उसको आनंद मिलता है, उसको स्वाद मिलता है। ऐसे व्यक्ति की बात हो रही। योग समसिद्धि का अर्थ क्या है? जो भक्ति योग में सर्वश्रेष्ठ धरातल पे है, यानी प्रेम के धरातल पे, ठीक है। फिर आया कालेन। कालेन शब्द का अर्थ है उचित समय पर, काल के द्वारा या उचित समय पर। तो कालेन शब्द का यहां पर अर्थ क्या हुआ? कि जो कृष्ण भक्ति का जो सबसे ऊंचा धरातल है, योग समसिद्धि, योग समसिद्ध, इस पे व्यक्ति तुरंत ही नहीं पहुंचता है, उचित समय लगता है। यहां पर कालेन शब्द यूज करके भगवान बताना चाहते हैं कि भाई एकदम से कोई प्रेम के धरातल पे नहीं पहुंचता है, उचित समय चाहिए उसको, उसको टाइम लगता है, तब जाके वो सबसे ऊंचे धरातल पे भक्ति योग के पहुंच पाएगा। इसलिए कालेन शब्द यह काम में लिया है, ठीक है ना।
तो प्रेम से पहले धरातल क्या है? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि इत्यादि। ठीक है ना? तो इसलिए धैर्य धारण करना पड़ता है। एकदम से कोई ऐसा नहीं कि माँ जो है माँ के गर्भ से निकला और तुरंत जो है प्रेम के धरातल पे होगा। कुछ एक्सेप्शन है, वो अलग चीज है। धैर्य रखना पड़ेगा। भक्ति के सबसे ऊंचे धरातल पे पहुंचने के लिए समय लगता है। समझ पाए आप? फिर आगे शब्द है स्वयं आत्मनि विंदति। स्वयं शब्द का अर्थ है अपने आप। आत्मनि शब्द का अर्थ है अपने हृदय में। विंदति शब्द का अर्थ है जानता है या अनुभव करता है। इसका अर्थ क्या है कि जब व्यक्ति ने कृष्ण के विषय में गुरु परंपरा से सुना होता है पहले, उस ज्ञान को वो अपने अंदर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करता है। उसने गुरु परंपरा से भगवान कृष्ण के बारे में कुछ सुना है। किसने? वो जो ज्ञानी है, यानी जो भक्ति योगी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में गुरु परंपरा से सुना होता है, लेकिन अब उसको साक्षात अनुभव कर रहा हो अपने हृदय में। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। ठीक है ना? ये यहां पर बताया जा रहा है। ठीक है ना? उसको रियलाइजेशन होता है, हृदय में प्रत्यक्ष अनुभव करता है वो। जैसे हम लेबोरेटरी में जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो पहले हमको थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है ना? जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा कि ये दो केमिकल मिलाएंगे तो कलर बदल जाएगा। टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर हमको लैब में ले जाया जाता है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। हम्म। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो है हम क्लास में सुनते हैं बहुत सारी चीजें, भक्तों के संग में श्रवण करते हैं, तो ये हमको मिलता है भगवान के बारे में, और इसको रियलाइज करना होता है प्रैक्टिकल सर्विस के माध्यम से। जो भी हम नॉलेज सुन रहे हैं क्लासेस के अंदर, उसको जब तक सेवा नहीं करेंगे तब तक उसको क्या है, अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सेवा के माध्यम से जो हम भगवान के बारे में सुनते हैं, जो ज्ञान लेते हैं, उसको अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने से क्या होता है? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश। जैसे लेबोरेटरी में गए, आपने सुना कि दो केमिकल को मिलाने से ये होगा, तो जब तक मिलाओगे नहीं तब तक कैसे होगा? तो वैसे जब तक सेवा नहीं करेंगे तब तक वो ज्ञान जो हम क्लासेस में सुनते हैं उसका आप अनुभव कैसे कर पाएंगे? ये बताया गया है यहाँ पर। समझ पाए आप? स्वयं आत्मनि विंदति मतलब उस ज्ञान को अपने हृदय में प्रत्यक्ष अनुभव करता है, उसको रियलाइजेशन आता है। और डीपली सोचा जाए तो उसको रियलाइजेशन खुद से नहीं आता है। भगवान उसके हृदय में क्या करते हैं? ज्ञान की अनुभूति प्रकट करते हैं। भगवत गीता के 10वें अध्याय के 9वें, 10वें और 11वें श्लोक में आप देखेंगे, भगवान बताते हैं। भगवान बोलते हैं कि मैं जो मेरे बारे में सुनने में जो इंटरेस्ट लेता है, जो जो भक्तों के संग में मेरी कथा सुनता है और सुनाता है, और जिसको इसमें तृप्ति मिलती है, उनके हृदय में मैं ज्ञान प्रकट करता हूं। ये भगवान ने बोला है 10.9, 10, 11 भगवत गीता। समझ में आया? तो उसको जो ज्ञान का अनुभूति होती है, उसको जो रियलाइजेशन आते हैं हमको हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में, वो भगवान की कृपा से आते हैं। भगवान ही प्रकट करते हैं, है ना? ये बताना था मुझे। तो ये एक पॉइंट है। तो जैसे कि मैंने बताया, योग समसिद्धि। योग समसिद्धि का अर्थ है योग यानी भक्ति योग के टॉप मोस्ट धरातल पे कोई पहुंच जाता है, यानी प्रेम पे। तो क्या होता है? फिर भगवान आगे बता रहे हैं स्वयं आत्मनि विंदति। उसके हृदय में क्या होता है? ज्ञान की अनुभूति होती है। कभी कभी यहाँ पर ज्ञान का अर्थ माना जाता है स्वरूप ज्ञान, यानी अपने स्वरूप का ज्ञान होना। मेरा स्वरूप क्या है? अगर आपने भगवत गीता इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा तो उसमें एक शब्द आता है स्वरूप सिद्धि। सुना है स्वरूप सिद्धि? स्वरूप सिद्धि का अर्थ होता है जब हम भक्ति योग का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे जब हमारी भक्ति परिपक्व होती है, जब हम प्रेम के धरातल पे पहुंचते हैं, ऊंचे धरातल पे, तो हमको पता लगता है मेरा स्वरूप क्या है राधा कृष्ण की लीला में। ये बहुत हायर चीजें हैं, इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज एक भजन में अपना परिचय देते हुए बताते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज एक भजन में अपना परिचय देते हुए बताते हैं कि मेरा नाम कमल मंजरी है।
और मैं ललिता सखी के अनुगत हूं। ठीक है ना। मेरी सेवा क्या है, राधा कृष्ण को कपूर देने की सेवा है, कर्पूर देने की सेवा। और मेरी उम्र है 12.5 साल। ये कौन बता रहा है? भक्ति विनोद ठाकुर। यानी भक्ति विनोद ठाकुर क्या है? मंजरी हैं। मंजरी कौन होते हैं? छोटी छोटी गोपियां होती हैं जो राधा कृष्ण की लीलाओं में सहयोग करती है। ये उनको ज्ञान, वो तो नित्य सिद्ध हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया ना, कि उनका राधा कृष्ण की लीला में क्या स्थान है। इसको बोलते हैं स्वरूप सिद्धि। तो यहां पर जब ज्ञान शब्द का अर्थ एक और है, वो क्या है? स्वरूप का ज्ञान हो जाना, कि मेरा स्वरूप क्या है, इसको बोलते हैं स्वरूप का ज्ञान। तो जब भक्ति योग में ऊंचे धरातल पे पहुंचते हैं, इसको योग समसिद्ध बोला गया है, तो ऑटोमेटिकली हमको पता लग जाएगा कि मेरा सेवा क्या है आध्यात्मिक जगत में, मेरा स्वरूप क्या है। लेकिन जब तक ये परिपक्व नहीं होगा तब तक पता नहीं लगेगा। आर्टिफिशियली इमेजिन नहीं कर सकते कि मैं तो गोपी हूं। ऐसे कई लोग हैं जो इसको सहजिया बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये समझ में आया आपको? प्रभुपाद जी यहाँ पर विंदती शब्द का अर्थ बता रहे हैं आस्वादन करना। तो जो व्यक्ति कृष्ण की भक्ति में सबसे ऊपर धरातल पे पहुंच चुका है, इसको कृष्ण भक्ति में बड़ा आनंद आता है, वो ही स्वाद ले सकता है। हमको अभी भक्ति कैसा लगता है? करेले का जूस। और जो भक्ति में ऊंचे धरातल पे, उसको भक्ति कैसे लगता है? आम का जूस। आम का जूस पिया ना, अभी गर्मी शुरू होने वाली। क्यों लगता है हमको करेले का जूस? क्योंकि हमारा धरातल बहुत नीचे है अभी। ठीक है ना। और इसमें एक पॉइंट ये भी है। हम्म। अब यहां पर भगवान ने बोला है कि जो योग समसिद्ध होता है, ऊंचे धरातल पे पहुंच जाता है, उसको अपने आप उसके हृदय में अनुभूति होती है ज्ञान की। जैसा कि मैंने बताया आपको, कुछ लोग इसको उल्टे दृष्टि से देखते हैं। इस नॉलेज, जो ज्ञानी है, जो भक्ति योगी नहीं है, वो ये बोलते हैं कि हमको हमको किसी से कृष्ण के बारे में सुनने की आवश्यकता नहीं, हमारे अंदर ऑटोमेटिकली ज्ञान आ जाएगा। कई लोग इसकी व्याख्या ऐसे भी करते हैं। कुछ गैर प्रामाणिक व्याख्याकार ऐसा बताते हैं कि हम योगाभ्यास करके अपने अंदर ये ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, हमको तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन और सेवया करने का कोई जरूरत नहीं है, हमको कृष्ण के बारे में सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिकली ज्ञान आ जाएगा। ऐसा नहीं है। जब तक हम शुद्ध भक्त से सुनेंगे नहीं भगवान के बारे में, जब तक शुद्ध भक्त की सेवा नहीं करेंगे, तब तक भगवान का ज्ञान, भगवान के ज्ञान का रियलाइजेशन हमारे अंदर नहीं हो सकता। भागवत में बताया गया है, एक श्लोक आता है 5वें स्कंद के 12वें अध्याय का 12वां श्लोक। उसमें बताया गया है कि महापुरुषों के चरण कमलों की धूल से संपूर्ण शरीर को नहलाए बिना परम सत्य के ज्ञान की अनुभूति नहीं हो सकती। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रभु जी रियलाइजेशन नहीं आते हमको स्पिरिचुअल लाइफ में, क्योंकि हम शुद्ध भक्त, हम जो है भक्तों की सेवा नहीं कर रहे हैं। भक्तों की सेवा जब तक नहीं करेंगे, स्पेशली प्योर डिवोटीज, तब तक ये ज्ञान ही रहेगा, ये रियलाइजेशन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है। ओ कृष्ण। तब अगले श्लोक पे चलते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम श्रद्धा वाले बच्चे ज्ञानम तत्परम संयत इंद्रिय तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेण अधिगच्छति। अचिरेण चिरेण अधिगच्छति। अधिगच्छति। अनुवाद। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। ठीक है। तो इसमें जो है ज्ञान, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक में ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यक योग्यताओं का वर्णन किया गया है, कि ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है, उसके लिए क्या योग्यता चाहिए। दिव्य ज्ञान अगर प्राप्त करना है, इसके लिए क्या योग्यता चाहिए। तो
ये श्लोक जो है 34 नंबर श्लोक से मिलता जुलता श्लोक है। 34 नंबर श्लोक क्या था? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। ये 34 नंबर श्लोक था। इसी श्लोक से मिलता जुलता ये श्लोक है 39। क्यों? उसमें भी बताया गया कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा? प्रणिपात करना पड़ेगा, परिप्रश्न करना पड़ेगा, सेवया। यहां पर क्या बताया गया है? अगर आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कुछ योग्यता बताई गई है। वो इस श्लोक में है, समझ में आए? तो वो योग्यता क्या है? सबसे पहले भगवान बोलते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। पहली योग्यता क्या है? श्रद्धावान होना पड़ेगा। श्रद्धावान व्यक्ति को ही ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धावान व्यक्ति को ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस प्रकार का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो ये सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं। और एक विशेष चीज प्रभुपाद जी ने लिखी जिसको सुन के आपको बड़ा आनंद आएगा। ये श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र के जाप के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। कई बार भक्त लोग पूछते हैं प्रभु श्रद्धा कैसे बढ़ेगी? हरे कृष्णा जपो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल श्रद्धा बढ़ेगी। अगर जप नहीं करेंगे तो श्रद्धा नहीं बढ़ेगी। डायरेक्टली बताया गया है, डायरेक्ट फॉर्मूला श्रद्धा बढ़ाने का भगवान में। चैंट हरे कृष्णा अटेंटिवली, है ना? क्यों? क्योंकि उससे हमारा हृदय साफ होता है। श्रद्धा का अर्थ क्या है? मैंने बताया श्रद्धा का अर्थ क्या है? ये विश्वास होना कि कृष्ण भक्ति करने से मेरे को सिद्धि मिल जाएगी जीवन में। पूर्ण विश्वास कि केवल कृष्ण भक्ति करने से मेरे सारे काम बन जाएंगे। ये विश्वास, इसको बोलते हैं श्रद्धा। समझ में आया? तो जिसके पास श्रद्धा नहीं है वह कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। ऐसा 9.3 में भगवान कृष्ण बोलते हैं। 9.3 नंबर 9वें अध्याय का अगर आप तीसरा श्लोक पढ़ेंगे उसमें भगवान बोले ऐसा। क्या श्लोक है? अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्य यस्य परंतपः। तो जो श्रद्धावान नहीं है वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, ये भगवान ने बोला है। ये समझना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने श्लोक में प्रवचन दिया था 21 अगस्त 1966 न्यूयॉर्क में। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सामान्य व्यवहार में भी श्रद्धा की आवश्यकता पड़ती है। यानी श्रद्धा की आवश्यकता हर जगह पड़ती है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? कि अगर आप नाई के पास जाते हो बाल कटवाने के लिए तो क्या होता है? नाई पे श्रद्धा रखनी पड़ती है ना, गर्दन नहीं काट दे। जब हम नाई के पास जाते हैं तो विश्वास होता है ना कि गर्दन नहीं काटेगा, उसको आगे से अपनी गर्दन देते हैं। उसके पास में वो भी होता है उस तरह, वो चाहे तो काट भी सकता है। जब हम फ्लाइट में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं तो श्रद्धा होता है ना कि भाई पहुंच जाएंगे। ये हर जगह श्रद्धा की आवश्यकता है। सामान्य कार्य करने में भी श्रद्धा की आवश्यकता है। तो भक्ति में कितनी श्रद्धा होनी चाहिए सोचिए। तो जो लोग संकोच करते हैं, जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, उनके लिए ज्ञान प्राप्त करना कठिन है। और श्रद्धा तो रखनी पड़ती है। जब आप किसी के पास जाएंगे, किसी भी तत्वदर्शी व्यक्ति के पास जाएंगे, गुरु के पास जाएंगे, तो आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी कि हाँ मैं इनको शरणागत हो रहा हूं, ये इनसे मुझे धोखा नहीं मिलेगा, ये जैसा बताएंगे मैं पालन करूंगा तो मुझे कृष्ण प्राप्ति होगी। ये विश्वास रखना पड़ेगा। बिना श्रद्धा के आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। इसी को बोला गया है 34 नंबर श्लोक में प्रणिपातेन। इस श्लोक में
39 नंबर श्लोक में श्रद्धावान जो बताया गया है उसी को ही 34 नंबर श्लोक में बोला गया है प्रणिपाते। इन दोनों का लिंक है। समझ में आया कैसे लिंक है? जब तक श्रद्धा नहीं होगी हम किसी साधु के पास नहीं जाएंगे, तत्वदर्शी व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे, गुरु के पास नहीं जाएंगे, चले भी गए तो उनको फॉलो नहीं कर पाएंगे क्योंकि श्रद्धा नहीं है। अरे इन्होंने गलत बता दिया तो मेरा क्या होगा, पता नहीं ये बोलते हैं कुछ, ये ढोंगी तो नहीं है। तो ये सब श्रद्धा के कारण जो है बहुत बड़ा गेम बदल जाता है। इसका उदाहरण आता है पृथु महाराज का। क्या कितना श्रद्धा होना चाहिए वैष्णवों पे। पृथु महाराज जो थे उनके बताया गया है, ये भागवत के चौथे स्कंद के 22वें अध्याय में वर्णन आता है कि 4 कुमार, ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र हैं, 4 कुमार, ये पृथु महाराज के पास आए। तो पृथु महाराज उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए। उनको आसन दिया, है ना, उनको प्रणाम किया, उनके जो है पूजा की, और उनके चरणों का जल लेकर अपने सिर पे छिड़का। और क्या बोला देखिए, बोले हे महामुनियों, निसंदेह आपका दर्शन दुर्लभ है। मैं नहीं जानता कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। जिस व्यक्ति के ऊपर आप जैसे वैष्णव प्रसन्न हो जाते हैं उसके ऊपर समस्त प्राणियों सहित भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं। जिस समय किसी निर्धन व्यक्ति के घर में आप जैसे साधु पुरुष आते हैं उस समय वह धन्य हो जाता है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति के घर में वैष्णव के चरण नहीं पड़ते तो वह घर ऐसे वृक्ष के समान है जिसमें केवल विषैले सर्प रहते हैं। यानी जिस घर में वैष्णव नहीं आते वो घर कैसा है? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, पृथु महाराज बोल रहे हैं। विषैले सर्प जहां पर रहते हैं, यानी वैष्णवों पे इतनी अधिक श्रद्धा है 4 कुमारों पे। किसको? पृथु महाराज को। तो वैष्णव में, तत्वदर्शी व्यक्ति में, गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए। बिना श्रद्धा के ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, ये पहला क्वालिफिकेशन है। दूसरा क्या है? तत्परः। तत्परः, तत्पर। तत्पर शब्द का अर्थ क्या है? तत्पर होना चाहिए। तत्पर शब्द का अर्थ आप जानते हैं, उत्कंठित होना चाहिए, है ना, उत्साहित होना चाहिए। तो पहली योग्यता क्या है? श्रद्धावान होना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना है। दूसरी योग्यता क्या है? उसको तत्पर होना चाहिए, उसको तत्पर होना चाहिए। तो तत्पर शब्द जो होता है 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् और पर। तो तत् शब्द का अर्थ होता है क्या? किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति, है ना। और पर होता है, पर शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो तत्पर शब्द से क्या अर्थ निकलता है? ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यक्ति या वस्तु को श्रेष्ठ मानता हो। ऐसा व्यक्ति जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति और वस्तु को श्रेष्ठ मानता हो, ये तत्पर शब्द का अर्थ हुआ है। तो कौन से व्यक्ति को श्रेष्ठ मानता है? भगवान कृष्ण। हालांकि भगवान एक व्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व है, दिव्य व्यक्ति हैं। तो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को श्रेष्ठ मानता है, जो व्यक्ति ज्ञान को श्रेष्ठ वस्तु मानता है, तो तत्पर शब्द का अर्थ क्या हुआ? ऐसे व्यक्ति के लिए यहां पर तत्पर शब्द आया है जो भगवान कृष्ण को श्रेष्ठ व्यक्ति मानते हैं और ज्ञान को श्रेष्ठ वस्तु मानते हैं। और ये तत्पर तभी हो पाएगा जब किसी को पता लगे कि कृष्ण सबसे श्रेष्ठ हैं और वो उनकी भक्ति करनी चाहिए। तो व्यक्ति कितना उत्कंठित हो जाएगा। एक सामान्य बड़े व्यक्ति के बारे में जब किसी को पता लगता है तो उसको कैसा लगता है? इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, इनका कुछ सेवा करने का अवसर मिले, इतने बड़े राजनेता हैं, इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं, इतने बड़े स्पोर्ट्स स्टार हैं, इनके साथ एक फोटो खिंचाने के लिए मिल जाए। अरे कृष्ण इतने श्रेष्ठ हैं। जब ये अंदर पता होगा हमको तो कितनी तत्परता आनी चाहिए। आती भी है। जो ये जानता है कि कृष्ण श्रेष्ठ है, कृष्ण की सेवा के लिए तत्पर रहेगा। जो जानता है कृष्ण का ज्ञान श्रेष्ठ है, वो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहेगा।
तो तत्परता आती है ये समझने से कि कृष्ण श्रेष्ठ हैं और कृष्ण से संबंधित जो एक ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, ये भी श्रेष्ठ है। और इसलिए बताया गया है ना, क्या तत्परता दिखती है कि श्रवण करने में कितना उत्साह है। कोई व्यक्ति अगर भगवान की कथा को ध्यान से श्रवण करेगा, वो दिखाता है वो कितना तत्पर है। और ध्यान से अगर श्रवण करेगा और उस पर मनन करेगा तो उसको प्रश्न आएगा। जनरली जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप देखते हैं कि ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते लोग। क्यों नहीं पूछ पाते ज्यादा क्वेश्चंस? क्योंकि वो उतना तत्परता होता नहीं है। तत्परता मतलब पहली बात तो सुनना ही बड़ा मुश्किल होता है ध्यान से। तत्परता का अर्थ क्या है कि जब क्लास होती है उसको ध्यान से सुनना, भगवान के बारे में जब ज्ञान बताया जाता है उसको ध्यान से सुनना, है ना, एक चित होकर सुनना, उसके बाद उसमें मनन करना। और जब वो ठीक से मनन करेगा तो क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस क्यों नहीं आते? कि या तो हम ध्यान से नहीं सुन पाते या फिर मनन नहीं कर पाते। तो भक्ति में तत्परता का अर्थ क्या है? भक्ति में तत्परता का अर्थ है श्रवण के लिए उत्साहित होना, सुनने की इच्छा होना, है ना। जब कोई ध्यान से सुनेगा तो पक्का क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। फिर तीसरा बताया गया है संयत इंद्रिया। संयत इंद्रिया का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां क्या है? संयमित है। तो पहली योग्यता क्या थी? श्रद्धावान होना चाहिए। दूसरी योग्यता क्या थी? तत्पर होना चाहिए, उत्कंठित होना चाहिए, भगवान को श्रेष्ठ व्यक्तित्व मानकर और ज्ञान को श्रेष्ठ वस्तु मानकर वो उन जो सुनना चाहता है। तीसरा क्या है? संयमित, जिसकी इंद्रियां संयमित हो। अगर हमको ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है भगवान से संबंधित, तो अपनी इंद्रियों को संयमित करना पड़ेगा। जो अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं कर सकता वो ये दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। और इंद्रियों को संयमित किए बिना गुरु के आदेश का पालन भी नहीं कर सकते। नारद मुनि जब व्यासदेव को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जब भक्ति अपनी हिस्ट्री बताते हैं, तो शायद फर्स्ट कैंटो 5th चैप्टर में आता है। नारद मुनि बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलते हैं, अगर हमको भगवत धाम जाना है, अगर जाना है तो गुरु के आदेश का पालन करना पड़ेगा। और गुरु का आदेश पालन करने के लिए क्या है? बताया जाता है कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना पड़ेगा। डॉस डॉस कमांड सुना है आपने? डॉस, DOS, है ना, सुना है ना? डॉस डॉस कमांड होता है कंप्यूटर में, DOS। डी का अर्थ होता है डिसिप्लिन, ओ का अर्थ होता है ओबीडियंट, एस का अर्थ होता है सेल्फ कंट्रोल्ड। तो अगर किसी को भगवत धाम जाना है तो उसको गुरु के आदेश का पालन करना पड़ेगा। गुरु का आदेश तभी पालन कर सकता है जब व्यक्ति को डॉस आता है, मतलब वो डिसिप्लिन है अपने जीवन में, वो ओबीडियंट है, आज्ञाकारी है। तीसरा सेल्फ कंट्रोल्ड आ गया ना, इंद्रिय नियमित, सेल्फ कंट्रोल। अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, इंद्रिया नियमित नहीं कर सकता, इंद्रिया नियंत्रित नहीं कर सकता, तो गुरु के आदेश का पालन नहीं कर सकता, गुरु की सेवा नहीं कर पाएगा। है ना। इसको सिंपल तरीके से समझाता हूं। आप किसी डॉक्टर के पास गए, वैद्य के पास गए, है ना, और वो अगर वास्तविक वैद्य है, स्ट्रिक्ट है, तो वो बोलेगा कि तली हुई चीज नहीं खाना, फिर बोलेगा कि मीठा नहीं खाना, फिर बोलेगा आलू नहीं खाना, फिर बोलेगा कि जो है ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना। खाना क्या है? केवल ये 2 आइटम खा सकते हो। तो आपने बोला कि हाँ मैं फॉलो करूंगा या करूंगी, और आपने 2-3 दिन फॉलो किया और फिर आपसे हो नहीं रहा है, तो ये जो है ये क्या है? इंद्रिया नियमित नहीं है, संयमित नहीं कर पा रहे, इसलिए फिर वो क्या है? खाएगा। खाएगा तो क्या होगा? ठीक नहीं हो पाएगा, बीमार हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हम चिकित्सक के पास जाते हैं,
अगर इंद्रियां नियमित या संयमित नहीं करेंगे तो ठीक नहीं हो सकते। कितना भी वो ज्ञान दे दे हमको चिकित्सक, कितना भी दवाई दे दे, हम ठीक नहीं हो पाएंगे। ऐसे ही हम जब हमको ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है गुरु के माध्यम से, या गुरु की सेवा करनी है, तो इंद्रियों को संयमित रखना पड़ेगा। वरना संयमित नहीं रखेंगे तो मैं आपको उदाहरण देके बताऊंगा, और तो हम सेवा नहीं कर सकते, ना ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हाँ? जैसे अभी आपका मन कहीं भटक रहा होगा, आपका मन कहीं और जा रहा होगा, आप उसको संयमित करके बार बार क्लास पे ला रहे हैं, है ना। कुछ वक्त सोच रहे हैं, मतलब अलग अलग, है ना, कुछ और कुछ बज रहा होगा म्यूजिक आसपास, तो आपका ध्यान डाइवर्ट होता होगा, लेकिन आप उसको ला रहे हैं बार बार। तो हर जगह इंद्रिय नियमित करना पड़ेगा, है ना। इंद्रिय संयमित किए बिना ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी ने इस श्लोक पे लेक्चर दिया था 12 जनवरी 1969 को। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि जो श्रद्धावान व्यक्ति होता है, समझ लेता है कि मैं कृष्ण का अंश हूं, जिसको श्रद्धा है कि कृष्ण श्रेष्ठ व्यक्तित्व है और मैं कृष्ण का अंश हूं, कृष्ण की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, जिसको इस पे कन्विक्शन है, जिसको जो श्रद्धावान होगा, वो कृष्ण की सेवा के अलावा करेगा ही नहीं कुछ, कृष्ण की सेवा में तुरंत लग जाएगा। और कृष्ण की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाएगा तो इंद्रियां ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाती है। इंद्रियों को बाकी सारे रास्तों में इंद्रियों को नियंत्रित करना पड़ता है अपने आप नहीं, सॉरी, आर्टिफिशियली। लेकिन भक्ति के अंदर इंद्रियां ऑटोमेटिकली नियंत्रित हो जाती है, क्योंकि हम कृष्ण की सेवा करते हैं। कृष्ण की सेवा में इतना आनंद आता है धीरे धीरे कि ऑटोमेटिकली उसकी इंद्रियां नियमित हो जाएगी। जब आप इंद्रियों को सेवा में लगा देंगे कृष्ण की, तो फिर इंद्रियां भटकेंगी क्या? बड़ा मुश्किल है भटकना। और जैसे हम चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग कर रहे हैं मुख से और कान से सुन रहे हैं, आपको पता है कि एक नाम सुनना है, उस समय जो है भटकने का चांस है क्या? या तो आप भगवान के नाम को सुनोगे या कुछ और सुनोगे, दोनों में से एक ही चीज सुन पाओगे। तो इसलिए जो है कृष्ण की सेवा करने से ऑटोमेटिकली इंद्रियां नियंत्रित हो जाती हैं। अगर कोई वचन ले ले कि मेरे को कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करना है, तो आप समझ लीजिए क्या हो जाएगा। मैं व्यर्थ का भोजन नहीं खाऊंगा, बिना भोग लगाए हुआ कभी नहीं खाऊंगा, है ना। अगर कोई ये विचार कर ले तो बस ऑटोमेटिकली भक्त बन जाएगा। कृष्ण ये नहीं बोलते कि ये मत खाओ ये मत खाओ, कृष्ण बोलते हैं जो खाना है मुझे भोग लगाओ। क्या खा सकते हैं वो भगवान बताते हैं। तो इसलिए नियंत्रित तो करना ही होगा। तो अगर जो कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है उसकी इंद्रियां ऑटोमेटिकली नियंत्रित हो जाती हैं, और इंद्रियों को नियंत्रित किए बिना हम ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया आपको ये पॉइंट? कई उदाहरण से देखा जा सकता है, कई उदाहरण से। अभी जैसे उदाहरण के लिए अभी हमारा संकीर्तन था, क्योंकि गौर पूर्णिमा फेस्टिवल आ रहा है। सेवा में भी कौन सी सेवा कितनी करनी है, उसमें भी इंद्रिय संयमित करना पड़ता है। अभी हमने संकीर्तन शुरू किया था और शायद 45 मिनट्स हुए होंगे, 45 मिनट्स 1 घंटा हुआ। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। भक्त बोल रहे थे प्रभु जी संकीर्तन कंटिन्यू करो, मैंने बोला नहीं कर सकते, क्लास है। यहाँ पर भी इंद्रिय नियमित करना पड़ता है। हालांकि मेरी भी बहुत इच्छा हो रही थी कि संकीर्तन कंटिन्यू करूं, लेकिन इंद्रिया नियमित करनी पड़ी। समझ पा रहे ना, हर जगह उदाहरण देके बताया प्रैक्टिकली, नहीं क्लास है, कमिटमेंट है, करना है, ऐसे हर जगह उदाहरण के लिए। तो फिर बताया गया है ये 3 पॉइंट। उसके आगे ऐसी कई स्टोरियां हैं, जैसे आपने कई लोगों ने इंद्रियों को वश में नियमित किया है गुरु की सेवा के लिए। जैसे आपने वो धौम्य ऋषि की कथा सुनी है महाभारत में, आरुणि। अयोध्या धौम्य ऋषि थे, उनका एक शिष्य था आरुणि। तो धौम्य ऋषि ने उनको आदेश दिया, क्या, उनका जो खेत था उसमें पानी आने लग गया था, मेड़ टूट गई थी। तो आरुणि को बोला कि जाओ उसको ठीक करो। तो आरुणि ने खूब कोशिश किया उस छेद को बंद करने का जहां से पानी आ रहा था खेत के अंदर, उसको बंद नहीं कर पाया। तो आरुणि खुद लेट गया वहां पर, वहां लेट गया, है ना। ये कथा आपने सुनी होगी, कितनी सुनी होगी मुझे पता नहीं।
और उस पानी को रोका, तो इंद्रियों को नियंत्रित करना पड़ा कि नहीं पड़ा? तो गुरु का आदेश पालन करना है तो इंद्रियों को नियमित करना पड़ेगा, वरना ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। मैं इतना ही बता पाऊंगा क्योंकि हमको आगे चलना है शॉर्ट में। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। फिर भगवान क्या बोल रहे हैं? ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। और इसका रिजल्ट क्या होगा? ज्ञान प्राप्त करके क्या होगा? शीघ्र ही शांति प्राप्ति होगी। शांति, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेण अधिगच्छति। अचिरेण मतलब बिना ज्यादा इंतजार किए क्या मिलेगा? परम शांतिम, शांति प्राप्त होगी। सबको क्या चाहिए? थोड़ा सा शांति मिल जाए बस। हमको शांति चाहिए। लोग इसलिए तो आते हैं, कई लोग तो इसलिए आते हैं भक्ति में, थोड़ा सा शांति मिल जाए, परेशान हो चुके। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए 3 चीजें करनी पड़ेगी: श्रद्धावान, तत्पर, संयत इंद्रियां। ठीक है ना? तो परम शांति की अनुभूति होती है ज्ञान प्राप्त करके। तो प्रभुपाद जी ने उस प्रवचन में आगे बताया कि अचिरेण के ये ज्ञान प्राप्त करके क्या होता है? शांति का अनुभव होता है। तो जब कोई भक्त होता है, कृष्ण के शरण में आता है, तो उस समय जो है उसको शांति का अनुभव होता है, सारे भय से मुक्त हो जाता है। कैसे? कैसे इसको समझे? जैसे कोई असीमित कोई जल है, अगर किसी मछली को जल में डालो तो मछली जो है, मछली की नेचुरल है जल में रहना। मछली एकदम प्रसन्न रहती है जल में डालने से, जल में रहती है वो। अब जब मछली को बाहर निकाल लो तो कितना परेशान हो, उसको कितना भी अच्छा उसको लैपटॉप दे दो, उसको पिज्जा खिला दो, मछली खुश होगी क्या? नहीं। पर पानी में डालते ही नॉर्मल उसको जो है शांति सुख का अनुभव होता है। उसके जो है समस्त कष्टों से वो मुक्त हो जाती है। अगर हमारी तुलना मछली से की जाए और कृष्ण भावनामृत के ज्ञान की तुलना जल से की जाए, तो जिस प्रकार से मछली जल में रह के सुख का अनुभव करती है, उसी प्रकार से अगर हम भी कृष्ण भावनामृत के इस ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो शांति का अनुभव करेंगे। और अगर मछली को जल से बाहर निकाल दो, उसको कितने भी सुविधाएं दे दो, तो भी वो खुश नहीं रह सकती। उसी प्रकार हम भी कृष्ण भावना भावित ज्ञान के बिना कितनी भी इंद्रिय तृप्ति का वस्तुएं जुटा ले, लेकिन हम सुखी नहीं रह सकते। ठीक है? अब हम अगले श्लोक पे चलते हैं। अभी भी मेरा जो स्पीड है वो बहुत अभी भी स्लो है, इससे भी फास्ट करना पड़ेगा। ये जो है ये स्लो स्पीड है अभी, उसको थोड़ा मैं फास्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? तो अगला श्लोक पे है 40 नंबर श्लोक। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च अज्ञानश्रद्धानस्य संशय आत्मा विन विन सॉरी विनश्यति। संशयात्मा विनश्यति विनश्यति। ना अयम लोको अस्ति न नायं लोकोऽस्ति ना परो ना सुखम संशयम आत्मन। न परो 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 न न सुखम सुखं संशयात्मना। संशयात्मना। अनुवाद: किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वह भगवत भावना अमृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना परलोक में कोई सुख है। ये श्लोक कई बार आपने सुना होगा, डिवोटीज कोट करते हैं। ठीक है ना? संशय आत्मा के बारे में बताया गया श्लोक में। ठीक है ना? तो भगवान इस श्लोक में, अगर ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है
तो उसका क्या विनाशकारी परिणाम, जैसे पिछले श्लोक में बताया था ज्ञान की प्राप्ति से क्या होता है, शांति मिलती है, पराम शांतिम। इस श्लोक में बता रहे हैं अगर ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तो क्या होगा, क्या होगा, नीचे गिर जाते हैं, संशय आत्मा विनश्यति, पतन हो जाता है। ठीक है, तो इस श्लोक में भगवान, पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या क्या गुण चाहिए। इस श्लोक में भगवान ज्ञान प्राप्ति के लिए जो अयोग्य व्यक्ति हैं उनके बारे में बता रहे हैं, और ज्ञान प्राप्त ना होने के दुष्परिणाम का वर्णन कर रहे हैं कि इस ज्ञान के लिए कौन कौन अयोग्य व्यक्ति हैं, उनका वर्णन इस श्लोक में बताया गया है। और अगर ज्ञान प्राप्त ना हो तो क्या होगा, उसका दुष्परिणाम क्या होगा, वो इस श्लोक में बताया गया है। ठीक है, तो पहला क्या है, अज्ञ च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। ठीक है, तो यहां पर तीन व्यक्तियों का भगवान ने वर्णन किया है। पहला क्या है, अज्ञ। अज्ञ का प्रभुपाद जी क्या अर्थ लिख रहे हैं यहां पर, मूर्ख, जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। अश्रद्धान, शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है। और संशय, जिसको शंका है। तीन प्रकार के, हाँ, तीन प्रकार के लोगों का वर्णन किया गया। पहले कौन है, जो है अज्ञानी। दूसरे क्या है, अश्रद्धालु। तीसरे क्या है, संशय आत्मा। तो तीन प्रकार के लोग विनष्ट हो जाते हैं। कौन कौन से, अज्ञानी, अश्रद्धालु और संशय आत्मा। समझ में आया आपको, ये तीनों विनष्ट हो जाते हैं। अब अज्ञानी कौन है, ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य ना तो जानता है और ना जानना चाहता है, और पशु के समान जीवन जीता है। अज्ञानी कौन है, ऐसा व्यक्ति जो ना तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य जानता है, ना जानना चाहता है, और पशु के समान जीवन जीता है। पशु के समान जीवन जीने का अर्थ है खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना। खाना, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, सुना है ना आपने। ये केवल उसका लक्ष्य क्या है, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और भय, रक्षा करना, मतलब। तो ये जो है पशुओं में, मनुष्यों में, ये पशु यही कार्य करते हैं। जिसको पता नहीं भाई मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, अंते नारायण स्मृति ही। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान का भजन करना। जो ये नहीं जानता है और जानना भी नहीं चाहता है, और उसका एकमात्र लक्ष्य होता है बस खाओ, सो जाओ, बच्चे पैदा करो, और अपना भय से रक्षा, ये। तो आज इनको बोला गया है अज्ञानी। ठीक है ना। और आजकल की जो शिक्षा पद्धति है वो ऐसी है कि लोगों को और ज्यादा इसी में एडवांस हो रहा है लोगों का, है ना। तो लोग क्या बनते जा रहे हैं, धीरे धीरे पशु बनते जा रहे हैं। थोड़ा डिलेक्स डिलेक्स एडिशन ऑफ एनिमल्स बोलते हैं, है ना। स्पेशल पशु हैं, कोट और पैंट टाई लगाते हैं, कोट पहनते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, दिखते हैं मनुष्य जैसे, लेकिन है क्या, शास्त्रों के अनुसार पशु, क्योंकि चार काम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इनको बोला गया अज्ञानी। समझ में आया आपको। और वो अपने जीवन को वेस्ट कर देते हैं इन चारों चीजों में, खाना, सोना इत्यादि में। वो कभी भजन नहीं करते। उनको लगता है भाई मेरा परिवार, इसकी रक्षा करना मेरा जीवन का लक्ष्य है, मेरा परिवार मेरे को मृत्यु से बचा लेगा, मैं अपने परिवार को मृत्यु से बचा लूंगा। मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं, बकरी जो होती है ना, मैं, समझ गए आप। तो ये जो है, ये है, समझ में आया आपको, अज्ञानी। और अज्ञानी व्यक्ति की तुलना ना गधे से भी की गई है भगवत गीता में, 7वें अध्याय के 15 श्लोक में। गधा जो होता है उसको जो है, हाँ, गधा जो होता है वो थोड़ा दिमाग नहीं लगाता। उसको घास कहीं भी मिल सकती है, उसको लगता है मालिक मुझे घास देगा, और मालिक का वजन उठाता है खूब सारा। और फिर उसको लगता है गधी गधी थोड़ा प्रेम देगी, गधी की लात खाता है ना। तो इसको बोलते हैं अज्ञानी। ठीक है। दूसरा है अश्रद्धालु। हम्म
अच्छा, इसमें फिर भगवान बोलते हैं अज्ञानी, विनश्यन्ति, इसका क्या हो जाता है? विनष्ट हो जाता है। विनष्ट होने का अर्थ क्या है? जो उसको, किसी व्यक्ति को जो लाभ प्राप्त हो सकता था, वो लाभ प्राप्त उसको नहीं होता। विनष्ट होने का अर्थ नहीं कि वो मर जाता है, नष्ट हो गया। आत्मा तो कभी नष्ट हो ही नहीं सकता। यहां पर विनश्यन्ति का अर्थ नष्ट होना नहीं है। नष्ट होने का अर्थ ये ऐसा नहीं कि आत्मा नष्ट हो गई या शरीर, वो तो उसका शरीर चला गया, आत्मा नष्ट हो गई। यहां पर विनश्यति शब्द का अर्थ क्या है ना, कि उसको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होने वाला था लेकिन अब नहीं प्राप्त हो पाएगा। बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होते होते रुक गया। समझ गए? मनुष्य जीवन मिला था, भजन करते तो भगवान कृष्ण की कृपा मिलती, लेकिन उसने भजन किया ही नहीं। जो लाभ मनुष्य जीवन में प्राप्त होने वाला था उसको उसने लिया ही नहीं। समझ में आया? इसको बोला है विनश्यति। दूसरा है अश्रद्धालु, अश्रद्धाना, अश्रद्धालु। तो पहला मैंने बताया था अज्ञानी व्यक्ति। अज्ञानी व्यक्ति वो होता है जिसको मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं पता, जिसको ये नहीं पता कि अगला जीवन क्या होता है। लेकिन अब जो बात की जा रही, किसकी बात की जा रही? अश्रद्धालु व्यक्ति की बात की जा रही है। अब अश्रद्धालु व्यक्ति और अज्ञानी व्यक्ति में फर्क क्या है? कि अश्रद्धालु व्यक्ति को पता होता है कि उसने सुन रखा होता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, भजन करना। उसको पता होता है अगला जीवन भी होगा, परंतु फिर भी उसकी ईश्वर में श्रद्धा नहीं है। हम्म। अश्रद्धालु व्यक्ति है ना, अश्रद्धालु व्यक्ति की स्थिति क्या होती है कि वो आत्मा को तो जानता है कि ये आत्मा है शरीर के अंदर। जो अज्ञानी व्यक्ति था वो तो आत्मा पे भी यकीन नहीं करता, भगवान पे यकीन करना तो बहुत दूर की बात है। अश्रद्धालु व्यक्ति जो होता है वो कम से कम ये जानता है कि शरीर के अंदर आत्मा होती है, पर वो भगवान पे उसकी श्रद्धा नहीं है। वो ये नहीं मानता कि भगवान एक नियंत्रक हैं, सबको नियंत्रण करते हैं। उसको बोला गया अश्रद्धालु, उसको भगवान पे श्रद्धा नहीं। ठीक है ना? तो जैसे एक श्लोक आता है कठोपनिषद में, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। तो ये इस श्लोक में बताया गया कि भगवान सभी जीवों के नियंत्रक हैं, भगवान सभी जीवों की कामनाओं को पूरा करते हैं, लेकिन वो इस पे विश्वास नहीं करता। क्यों? क्योंकि अश्रद्धालु है। हम्म। क्योंकि अश्रद्धालु व्यक्ति ईश्वर पे विश्वास नहीं करता, वो किसी को ईश्वर नहीं मानता है ना, वो किसी ईश्वर को मानता ही नहीं। वो बोलते हैं देयर इज नो गॉड, कोई गॉड नहीं है। तो जो ऐसे लोग होते हैं ना जो बोलते हैं देयर इज नो गॉड, है ना, वो ऐसा भी मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति गॉड बन सकता है। जो जो किसी ईश्वर को नहीं मानता वो कभी कभी ऐसा मानता है कि कोई भी व्यक्ति गॉड बन सकता है तपस्या करके। हम्म। ऐसे लोग ही होते हैं जो बोलते हैं कि हम भी भगवान बन सकते हैं, हम भी अगर तपस्या करें, इंद्रियों को नियमित करें तो हम भी भगवान बन सकते हैं। ऐसे लोग ऐसे होते हैं, उनका थॉट प्रोसेस ऐसा होता है, अरे भगवान तो कोई भी बन सकता है, थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, इंद्रियों को। वो ऐसा मानते हैं कि भाई बीज है, बीज को आप जमीन में डालोगे तो क्या हो जाएगा, पेड़ बन जाएगा। तो वो मानते हैं अगर कोई भी जीव तपस्या करे और इंद्रियों को नियंत्रित करे तो एक दिन ईश्वर का पद प्राप्त कर लेगा। तो ये है अश्रद्धालु किस्म के व्यक्ति। अब मैं आपको जो है एक विशेष चीज बताऊंगा, पद्म पुराण में बताया गया है। पता है क्या बताया गया है इसमें? पता नहीं आप कितने लोगों को पता है। ये मेरा वाणी नहीं है, पद्म पुराण में बताया गया है। जो जैन धर्म है ना, ये जैन धर्म जो है इसके बारे में बताया गया है, ये वेदों के विरुद्ध है। पद्म पुराण में बताया गया कि जैन धर्म है उसका आचरण वेदों के विरुद्ध है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इस धर्म में जीवों की सत्ता तो मानी जाती है पर ईश्वर को नहीं माना जाता।
तो ये पद्म पुराण का वाक्य बता रहा हूं आपको, है ना। पद्म पुराण के भूमि खंड में आता है। पद्म पुराण के भूमि खंड में सप्त ऋषि गण राजा वेन को बताते हैं, ये जो है सतयुग त्रेता द्वापर का धर्म नहीं है। कलयुग में आया है ये। बस इतना बहुत है, इतना पता होना चाहिए आप लोगों को। प्रभु जी, इसका रेफरेंस श्रीमद् भागवतम में भी दिया हुआ है ऋषभ हाँ, देव की कहानी को शब्द लेकर। कहानी में अरहत अरिहत, वो यस, जो अरहत राजा थे ना, यस, यस प्रभु जी। तो ये समझना चाहिए हमको कि ये जो है ये वेदों के विरुद्ध है, समझना चाहिए। क्यों वेदों के विरुद्ध है? क्योंकि ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, इसलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या ये ना भगवान नहीं होते? इनका सिस्टम थोड़ा अलग तरह का है, लेकिन अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो है अभी हमको आगे चलना है। बस मैंने इतना बता दिया, इतना डाइजेस्ट कर लो, अब बहुत है, ठीक है ना। फिर आगे बताया गया संशय आत्मा विनश्यति। पहला कैटेगरी था अज्ञानी, दूसरा कैटेगरी था अश्रद्धालु, ओके। तीसरा कैटेगरी क्या है? संशय आत्मा। हम्म तो संशय आत्मा कैटेगरी का जो व्यक्ति होता है वो जीव पे भी जीव ये मानता है, वो इन दोनों से थोड़ा बेटर होता है, अज्ञानी से भी बेटर होता है और अश्रद्धालु से भी बेटर होता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इसमें एक प्रॉब्लम है। तो अज्ञानी व्यक्ति से वो कैसे बढ़िया होता है संशय आत्मा, कि वो अपनी पहचान शरीर से नहीं करता। वो ये जानता है कि शरीर और आत्मा अलग अलग है और आत्मा नित्य है, ये तो वो जानता है संशय आत्मा वाला। और वो अश्रद्धालु भी नहीं होता। अश्रद्धालु क्योंकि वो जो है ये भी जानता है ईश्वर भी होते हैं और उसकी श्रद्धा भी होती है ईश्वर में, तो वो इन दोनों से अलग है। अज्ञानी से अलग क्यों है? क्योंकि वो ये जानता है कि जीव आत्मा है, जीवन का लक्ष्य क्या है उसको पता होता है, और वो ये भी मानता है कि भगवान होते हैं, भगवान पे भी उसको श्रद्धा होती है। तो इसलिए वो जो है ना तो अज्ञानी है ना श्रद्धालु है, ठीक है ना। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, पता है क्या प्रॉब्लम है आपको? कोई गैस गैस कर सकता है कि? हाँ, हाँ हरे माता। कृष्ण प्रभु जी, मुझे जहां तक लग रहा है ये संशय वाला ये होगा कि जब उसकी जीवन में ऐसी विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो उसका भगवान पे फेथ नहीं होता है। ओके, नहीं ये आपने अच्छा प्रयास किया, लेकिन इसका उत्तर क्या है पता है आपको? उसका उसका प्रॉब्लम ये होता है कि वो उसको संशय इस पे होता है कि भगवान का साकार रूप है क्या, या भगवान निराकार है। उसको इस पे डाउट होता है कि भगवान का पर्सनल फॉर्म है क्या, क्या भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं? हम्म अगर भगवान का पर्सनल फॉर्म है तो भगवान फिर हर जगह कैसे व्याप्त हैं? उसको इसमें संशय आता है। अगर पहले तो बात वो मानता ही नहीं भगवान का रूप है क्या, उसको इसमें संशय है। और अगर उसको बता दिया जाए कि रूप है तो उसको लगता है अगर भगवान का रूप है तो भगवान कैसे व्याप्त है सब जगह। जनरली क्या होता है, जब एक व्यक्ति का रूप है इसका मतलब वो सब जगह व्याप्त नहीं हो सकता। नॉर्मल, जैसे मैं यहां पर हूं तो मैं आपको और कहीं नहीं मिलूंगा, लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है, भगवान हर जगह है, लेकिन उसको इस पे संशय होता है। कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनको भगवत गीता में श्रद्धा है लेकिन कृष्ण में विश्वास नहीं है, बताओ। ऐसे लोग हैं जो भगवत गीता को यूज करते हैं, भगवत गीता में श्रद्धा है लेकिन कृष्ण की कहीं फोटो नहीं मिलेगी आपको, कृष्ण पे विश्वास नहीं है। कैसा लगा सुन के? थोड़ा सा फनी लगा। गीता को जहाँ पसंद करते लेकिन कृष्ण जी को नहीं पसंद करते। और एक्चुअली क्या है कि वो गीता को यूज करते हैं अपने मोटिव्स को प्राप्त करने के लिए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं गीता इज मैनेजमेंट बुक, गीता तो मैनेजमेंट बुक है। मतलब ऐसा बहुत सारा चर्चा हो सकता है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो ये संशय आत्मा। अब इसमें ये क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है कि भौतिक बुद्धि से समझने का प्रयास किया जाता है भगवान को। भगवान को भौतिक बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। हम्म संशय क्यों आता है ऐसे लोगों को?
क्योंकि वो अपना बुद्धि लगाते हैं, है ना। अरे कृष्ण जो है, आपको ऐसे को लोगों को बताया जाए भाई कृष्ण ने मिट्टी खाई, मैं नाम नहीं लूंगा, एक फेमस जो है एक यूट्यूबर है, उन्होंने बोला कृष्ण के मुंह में जो है वो ब्रह्मांड देखा था, वो कृष्ण के मुंह में नहीं था, वो तो यशोदा के आंखों में था। हाँ भाई, मैं नाम नहीं लूंगा, एक फेमस यूट्यूबर है, उन्होंने ऐसा बोला, ये तो सब ऐसा ही है। यशोदा जी ने जो कृष्ण के मुंह में ब्रह्मांड को देखा था, वो ब्रह्मांड कृष्ण के मुख में नहीं था, वो यशोदा की आंखों में था। हाँ भैया हाँ, जो इतने सारे आचार्य बैठे हैं महान, वो बेवकूफ है जो उन्होंने कमेंट्री दी अपना। इनकी बात सुनो, ये नए आचार्य बन के आए हैं, है ना। तो ये समस्या है, अपनी भौतिक बुद्धि लगाते हैं। कृष्ण का मुंह में कैसे ब्रह्मांड आया, यार भाई पहले कृष्ण को समझो, कृष्ण कौन है, समझ ही नहीं सकते। तो वो अपनी भौतिक बुद्धि से समझना चाहता है, इसलिए संशय आता है। और दूसरा क्या है, मायावादियों के द्वारा जो है ऐसे बहुत सारे संस्करण निकल गए गीता के, तो उनको लगता है भैया वो पढ़ते रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, मायावादे भाष्यले भाष्य सुनीले है सर्वनाश। अगर कोई मायावाद सुनता है तो क्या होता है, उसका सर्वनाश हो जाएगा। मायावाद का अर्थ क्या है, मायावाद का अर्थ है कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है। मायावादी मानते हैं ईश्वर का कोई रूप नहीं है, और ईश्वर का अगर कोई रूप देखने को भी मिलता है तो माया के कारण है, माया के द्वारा निर्मित है, ऐसा मानते हैं। मायावादी लोग मानते हैं कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, और ईश्वर का कोई रूप दिख भी रहा है तो माया के द्वारा निर्मित है, ये मायावादी सिद्धांत है। तो वो मानते हैं कृष्ण का जो रूप है वो दिव्य नहीं है, भौतिक है और अनित्य है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि मायावादी भाष्य नहीं सुनना चाहिए, पर हर जगह के ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए। यहाँ के ग्रंथ उठा लिए, बड़ा अच्छा लग रहा है, कोई भी प्रवचन नहीं सुनना चाहिए यूट्यूब से उठा के, बड़ा अच्छा लग रहा है, अरे वो मायावादी तो नहीं है गई। वह इस तरह के डाउट्स आएंगे लोग फिर। और चैतन्य चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत प्रखंड मायावादी थे, उनकी निंदा की थी चैतन्य भागवत में, जिनका नाम था प्रकाशानंद सरस्वती। ये चैतन्य भागवत में आता है, मध्य खंड में 20वें अध्याय में, है ना। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, बोले काशी में प्रकाशानंद सन्यासी रहता है। चैतन्य महाप्रभु की लैंग्वेज सुनिए, वह बेटा अच्छी तरह से मेरे टुकड़े टुकड़े करता है। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, बोले वो बेटा जो है मेरे टुकड़े टुकड़े करता है। कैसे? वह वेदांत पढ़ाता है और मेरे शरीर को नहीं मानता। भाई वेदांत पढ़ा रहे हो और भगवान के शरीर को नहीं मानते, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं वो मेरे टुकड़े टुकड़े करता है। मेरे लीला मेरे कर्म सत्य है, मेरा धाम सत्य है, जो व्यक्ति इसको मिथ्या कहता है वह मेरे टुकड़े टुकड़े करता है। चैतन्य महाप्रभु को इतना दुख हो रहा है कि जो ये मानता है मेरा रूप नहीं है, मेरी लीला सब ये सब काल्पनिक है, वो मेरे टुकड़े टुकड़े करता है। तो इसलिए मायावादी भाष्य सुनेंगे चैतन्य महाप्रभु पसंद नहीं होंगे। अद्वैत आचार्य जी मायावाद भाष्य का प्रचार करने लग गए थे, चैतन्य महाप्रभु उनको पीटा आके। अब इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। फिर भगवान आगे बोल रहे हैं, ना अयम लोको अस्ति ना परो ना सुख संशय आत्मनः। क्या? संशय आत्मा के लिए ना इस लोक में ना परलोक में, ना तो उसके लिए ये लोक है ना परलोक है, ना उसके लिए सुख है। संशय आत्मा के लिए, आप समझ गए, संशय आत्मा के लिए ना तो ये लोक है ना परलोक है ना ही सुख है। हम्म, ठीक है ना। तो अब यहां पर लोक शब्द का अर्थ क्या है? लोक व्यवहार। लोक शब्द का अर्थ क्या है? लोक व्यवहार। हम्म, इसका अर्थ क्या है? अगर किसी व्यक्ति को संशय है और अगर वो किसी तत्वदर्शी व्यक्ति के पास जाके नहीं सुनेगा, अपने संशय को दूर नहीं करेगा, तो उसको इस लोक में निंदा की प्राप्ति होगी। ऐसा व्यक्ति वैष्णव के समाज में निंदा का पात्र बन जाता है। इसलिए बोला गया है ना इस लोक में,
जब ऐसा बोला गया है इस लोक में नहीं, इसका मतलब क्या है? लोक व्यवहार में उसको स्वीकार नहीं किया जाता, उसकी निंदा की जाती। क्यों? क्योंकि वो तत्वदर्शी व्यक्ति के पास जाके अपने डाउट्स क्लियर नहीं करता। उदाहरण के लिए चैतन्य चरितामृत में अंत्य लीला में वर्णन आता है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गोपाल चक्रवर्ती। उन्होंने हरिदास ठाकुर को भरा बुरा बोला, क्योंकि हरिदास ठाकुर ने बोला उनको कि भगवान नाम का शुद्ध उच्चारण करने से कृष्ण के चरणों में प्रेम जागृत हो जाता है, जो मुक्ति से भी परे है ना। मुक्ति तो कृष्ण के नाम के आभास से प्राप्त हो जाती है। तो उनको संशय आ गया गोपाल चक्रवर्ती को, उन्होंने हरिदास ठाकुर को बड़ा बुरा बोला। पता है क्या हुआ आपको? उनको पूरी सभा से बाहर निकाल दिया गया, बेइज्जत करके, और बाद में उनकी नाक गल गई थी। 3 दिनों के बाद उनको कोढ़ हो गया और उनकी नाक गल के गिर गई, क्योंकि उन्होंने हरिदास ठाकुर का अपमान किया। तो ऐसे ऐसे जो व्यक्ति है उसको लोक व्यवहार में उसकी निंदा की जाती है। इसलिए बोला गया ना लोक, इस ना लोका ना अयम लोका अस्ति ना परो। अस्ति ना परो का अर्थ क्या है ना? परो शब्द का है ना, भगवान ने बोला क्या? तो परलोक, परलोक मतलब अगला जीवन भी बोल सकते हैं। उसको अगले जीवन में भी अच्छी गति नहीं मिलती। तो ना, आप समझ पा रहे हैं? ऐसे व्यक्ति के मन में कृष्ण के विषय में भजन करने के संबंध में सदा संशय बना रहता है। यानी जो संशय आत्मा जो लोग होते हैं ना, वो अगर भजन भी करेंगे तो उनको डाउट होगा, अरे भजन करने से मेरा कुछ होगा क्या, भविष्य में मेरा क्या होगा, कृष्ण मेरी रक्षा नहीं की तो वो डाउट में रहता है हमेशा। आपने देखा है जो डाउट में रहता है ना, वो कोई भी काम कॉन्फिडेंटली नहीं कर पाता। आपको अगर रास्ता क्लियर पता है कि किधर जाना है, तो आप स्पीड में गाड़ी चलाओगे कि नहीं चलाओगे? और अगर आपको डाउट है कि रास्ता, तो आप बहुत स्लो स्लो चलाओगे, रुक रुक के चलाओगे। तो जिसको इसलिए बताया जाता है भैया अपने संशय दूर कर लेने चाहिए। संशय रहेगा तो हम कॉन्फिडेंटली भक्ति नहीं कर पाएंगे, मन लगेगा ही नहीं भजन में। इतने सारे डाउट्स हैं, डाउट्स को क्लियर करना चाहिए। ठीक है ना, सुखम संशय आत्मना। ठीक है ना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? ना तो ना तो उसको लोक व्यवहार में स्वीकार किया जाता है, ना उसको अगले जीवन में अच्छा गति मिलता है। अगले जीवन में अच्छी गति प्राप्त होने का अर्थ क्या है? क्योंकि इस जीवन में उसको संशय है कृष्ण भजन में, अगले जीवन में उसको कृष्ण की प्राप्ति होगी नहीं, तो अगला जीवन भी गया और ना सुख प्राप्त होगा। ये उसके लिए तीसरा पनिशमेंट है। जो संशय करता है उसको सुख भी प्राप्त नहीं होगा। पहले के 2 दंड, पहले की 2 पनिशमेंट समझ गए ना? पहले का 2 क्या था? ना तो इस लोक व्यवहार में उसको स्वीकार किया जाएगा, ना परलोक में, परलोक अगला जीवन भी गया, और तीसरा क्या है? उसको सुख भी नहीं मिलेगा। अब उसकी स्थिति जो है एक पापी व्यक्ति से भी गई गुजरी हो जाती। पापी व्यक्ति को क्या होता है? पापी व्यक्ति को भी इस जीवन में जो है निंदा सहन करनी पड़ती है, और अगले जीवन में भी इसको दुर्गति प्राप्त होती है। लेकिन कम से कम इंद्रिय तृप्ति करते समय इसको थोड़ा तो सुख का अनुभव होता है। लेकिन संशय आत्मा को वो सुख भी नहीं मिलता। समझ में आया? तो संशय शब्द का एक और अर्थ होता है, वो है संकोच। तो जो इस व्यक्ति को संकोच होता है, वो संकोच के कारण भक्तों का संग नहीं कर पाता, या भक्तों का संग भी करेगा तो संकोच के कारण उनसे अपने डाउट क्लियर नहीं करेगा। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? उसको 3 दंड मिलते हैं। पहला दंड क्या है? ना ना इसलोक, ना परलोक, ना सुख। ठीक है, अगले वाले श्लोक पे चलते हैं। योग संन्यस्त कर्माणम योगसंन्यत कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम ज्ञानं संचिन्त्यं संशयम् आत्मवंतम न कर्माणि आत्मवन्तं न आत्मवन्तं न कर्माणि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। निध्वन्ति नित्यधन्ति धनञ्जय।
हम्म। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। तो कर्मों के बंधन से कौन नहीं बनता? जिसने अपने कर्म फलों का परित्याग कर, भक्ति करते हुए कर्मों के फलों का परित्याग कर रहा है, जिसके संशय नष्ट हो चुके हैं। ये दो दो इंपॉर्टेंट चीज है। वो आत्मपरायण हो पाएगा और कर्मों के बंधन से नहीं बंधेगा। अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण भावना भावित विधि से के द्वारा कर्म बंधन से छूटने का, कृष्ण भावना भावित विधि, कृष्ण भावनामृत की जो विधि है उसका पालन करने से व्यक्ति कैसे कर्म बंधन से छूट सकता है, इसके बारे में बता रहे हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो पहला क्या है? योग संन्यस्त कर्माणम। योग शब्द का अर्थ क्या है? जोड़ना। यानी अगर कृष्ण के साथ अपनी आसक्ति, यदि हम कृष्ण के साथ अपनी आसक्ति विकसित कर लेते हैं, कृष्ण के साथ जुड़ जाते हैं, जोड़ना यानी कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित करना। आसक्ति का जो स्तर होता है, क्या होता है? भजन में उसको, उसकी रुचि विकसित हो जाती है ना। आपने सुना है ना, जो मैंने बताया था, साधु संग भजन क्रिया, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो ये आसक्ति वाला स्तर है। आसक्ति के स्तर पे क्या होता है कि व्यक्ति का हृदय इतना अधिक शुद्ध हो जाता है कि उसके हृदय में कृष्ण का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से झलकने लगता है। उसको मतलब अपने मन को कृष्ण में लगाना नहीं पड़ता, मन ऑटोमेटिकली कृष्ण के पास जाता है। ऐसी स्थिति आ सकती है। अगर सिंपल शब्दों में समझाएं कि प्रभु जी आसक्ति का स्टेज को कैसे समझे, मन को कृष्ण में लगाना नहीं और जानबूझ के लगाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली कृष्ण की तरफ जाएगा। अभी मन कहाँ जाता है ऑटोमेटिकली, है ना। सबका अलग अलग डायरेक्शन में जाता है, किसी का भोजन में, किसी का कुछ और कार्य में, वैसे ये। ठीक है, तो योग शब्द का अर्थ क्या है? भगवान के साथ जुड़ना। भक्ति योग के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और या बोल सकते हैं भगवान के प्रति आसक्ति विकसित करना। फिर आगे शब्द है संन्यस्त कर्माणम। तो संन्यस्त कर्माणम दो शब्दों से मिलकर बना है ना, संन्यस्त और कर्माणम। संन्यस्त शब्द का अर्थ होता है अच्छी प्रकार से। हम्म और क्या है? मतलब किसी व्यक्ति ने ऐसी वस्तु, जो किसी दूसरे व्यक्ति को अच्छी प्रकार से सौंप दी हो। संन्यस्त, समझ गए आप? संन्यस्त शब्द जो है उसका अर्थ होता है ऐसी वस्तु जो किसी व्यक्ति के अधिकार में अच्छी प्रकार से सौंप दी गई हो। यानी किसी व्यक्ति को कोई वस्तु अच्छी प्रकार से सौंप देना, उसको डिपॉजिट करवा देना, उसको बोलते हैं संन्यस्त। और कर्माणाम का अर्थ क्या है? कर्मों का भंडार। तो संन्यस्त कर्माणाम का अर्थ क्या हुआ? ऐसा व्यक्ति जिसने अपने कर्मों के भंडार को किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकार में सौंप दिया है ना। ऐसा व्यक्ति जिसने अपने कर्मों के भंडार को किसी दूसरे व्यक्ति के को सौंप दिया है, संन्यस्त कर्माणम। ठीक है, और फिर इसके आगे लगा दो योग संन्यस्त कर्माणम। योग शब्द का अर्थ क्या था? कृष्ण से जुड़ना। तो योग संन्यस्त कर्माणम का अर्थ क्या है? ऐसा व्यक्ति जिसने कृष्ण के प्रति आसक्ति के कारण अपने समस्त कर्मों का भंडार कृष्ण के अधिकार में सौंप दिया है। इसका अर्थ क्या है और क्लियर करता हूं। ऐसा व्यक्ति जिसकी कृष्ण में इतनी अधिक आसक्ति है
कि वो हर कार्य कृष्ण के लिए करता है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है। शुभ कार्य करेगा तो भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेगा, और जो सो कॉल्ड अशुभ कार्य वो भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेगा। उसका टारगेट ये रहेगा कि कृष्ण को कैसे प्रसन्नता मिले। वो चाहता है कृष्ण इसको भोगे, कृष्ण इसका आनंद ले, मेरे कर्मों का फल कौन भोगे? कृष्ण भोगे। ऐसे व्यक्ति के लिए आया है योग संन्यस्त कर्माणम। सामान्यतया जो व्यक्ति होते हैं वो कार्य क्यों करते हैं? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, खुद परिणाम भोगना चाहते हैं। हम्म तो योग संन्यस्त कर्माणम का अर्थ क्या है? खुद अपने परिणामों को नहीं भोगेगा, कर्मों के फलों को कृष्ण को समर्पित कर देगा। ऐसा व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। ठीक है ना? अब हमारे अंदर ऐसा कभी आता ही नहीं, क्योंकि हमारे अंदर क्या है? हमारे हृदय में गांठ है, हृदय ग्रंथि। हृदय की गांठ का अर्थ क्या है? इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत सारी इच्छाएं। पर जो ऐसा व्यक्ति होगा योग संन्यस्त कर्माणम, उसके हृदय की गांठ नष्ट हो जाती है। हम्म क्यों? क्योंकि कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित हो जाती है, इसके कारण हृदय की गांठ नष्ट हो जाती है। तो हम क्यों नहीं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर पाते? क्योंकि हमारे हृदय में क्या है? ग्रंथि, गांठ है, कई इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं। तो प्रभुपाद जी ने श्लोक पे प्रवचन दिया था 24 अगस्त 1966 को न्यूयॉर्क में। प्रभुपाद जी बोलते हैं यदि आप पेड़ की जड़ में पानी डालोगे तो पेड़ के हर पार्ट को मिलेगा। अगर आप पत्ते पत्ते पे डालोगे तो ये इंटेलिजेंट तरीका नहीं है पेड़ को पानी देने का। उसी प्रकार से जो भी हम कार्य करते हैं अगर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे तो वो कर्म हमेशा अपूर्ण रहेगा। ये कई बार हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसको इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो भगवान कर्मों को छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, योग संन्यस्त कर्माणम। भगवान बोल रहे हैं कर्मों का जो फल है आप मत भोगो, क्या करो? मेरे लिए कार्य करो। हम्म तो भगवान कर्मों को त्यागने के लिए नहीं बोल रहे हैं, कर्मों का समर्पण करने की बात कर रहे हैं। मेरे लिए करो अर्जुन, खाते हो मेरे लिए खाओ, युद्ध करते हो मेरे लिए करो। ऐसा ही हमारे लिए भी है, हमको कार्य करना छोड़ना नहीं है, पर किसके लिए करना है? भगवान के लिए। ठीक है, फिर आगे बताया गया है ज्ञान संचिन संशयम। मैंने थोड़ा लेट शुरू किया था इसलिए मैं 5-7 मिनट 10 मिनट लूंगा, है ना? आप लोगों ने मेरी इतनी तारीफ की शाह नरसिंहपुर से, कि शाह नरसिंहपुर ने मेरे को इतना फोन पे इतना प्रेम दिखाया, मैं आपको बता नहीं सकता था, इसलिए अब मैं आपको प्रेम दिखाऊंगा। पर हम में से तो मैंने तो किया ही नहीं प्रभु जी, और किसने कर दिया? आप तो अच्छे ही करते क्लास। ये है, इसलिए जो है मेरे को थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। तो आज आज मैं फिर भी टारगेट से थोड़ा कम पूछा। टारगेट मेरा टारगेट था 6 श्लोक का। वैसे भी शाह नरसिंह प्रभु जी से बात करने में डर लगता है। नहीं, मतलब उन्होंने मेरे को बोला था कि आप बहुत स्लो चल रहे हैं, तो इससे काम नहीं चलने वाला। तो फिर अब मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, पर आई एम ट्राइंग। उनके कहने का तो अर्थ यही था, क्योंकि ऐसे तो भक्ति शास्त्री होगा नहीं, इसलिए जो भी है। तो ज्ञान संचिन संशयम, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसके संशय ज्ञान के द्वारा विनष्ट हो गए हैं। ज्ञान संचिन संशयम, ऐसा व्यक्ति जिसके संशय ज्ञान के द्वारा विनष्ट हो गए हैं। संशय, ज्ञान संचिन संशयम। तो मैंने बताया था जैसे ज्ञान शब्द का भगवान प्रयोग कर रहे हैं, और इससे पहले भगवान ने योग शब्द का प्रयोग किया था, है ना?
तो योग शब्द का मैंने उधर अर्थ क्या बताया था? कृष्ण के प्रति आसक्ति। है ना? योग संन्यस्त कर्माणम, जब हमने चर्चा किया था तो योग शब्द का अर्थ बताया था कृष्ण के प्रति आसक्ति। ठीक है, तो यहां पर ज्ञान संचिन संशयम, पहले क्या था? योग संन्यस्त कर्माणम, अब क्या है? ज्ञान संचिन संशयम। तो यहां पर ज्ञान शब्द आए। तो आपको मैंने बताया था जब योग शब्द का प्रयोग किया था तो आसक्ति वाला स्तर बताया था, आसक्ति भाव प्रेम। अब यहां पर ज्ञान शब्द, आसक्ति के बाद कौन सा धरातल आता है? भाव। आसक्ति भाव प्रेम, ठीक है ना? सबसे पहले श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। तो भाव वाले स्तर का वर्णन आ रहा है यहाँ पर। पहले वाला कौन सा स्तर था? आसक्ति वाला। अब कौन सा स्तर है? भाव वाला। तो यहाँ पर ज्ञान शब्द का अर्थ क्या हुआ? कृष्ण के प्रति भाव। ज्ञान शब्द के अलग अलग जगह पे अलग अलग अर्थ हैं। यहाँ पर ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? कृष्ण के प्रति भाव। क्योंकि आसक्ति के बाद क्या आता है? भाव। ठीक है, तो भाव के धरातल पे क्या होता है कि भगवान कृष्ण अपने भक्त के हृदय में ज्ञान का दीपक जलाकर उसके अज्ञान को दूर कर देते हैं। भगवत गीता का 10वें अध्याय का 11वां श्लोक है ना? समझ में आया आपको? 10वें अध्याय का 11वां श्लोक। तो हम इतना ही चर्चा करेंगे, आगे चलते हैं। संचिन संशयम, संचिन संशयम। तो यहां पर एक तो है संचिन, एक है संशयम। समझ में आया? संचिन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और छिन्न। तो कुल मिला के बात यह है, संचिन संशयम का अर्थ होता है, तीन अर्थ होते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके सारे संदेह दूर हो चुके हैं। संचिन संशयम का अर्थ क्या है? जिसके सारे संदेह दूर हो चुके हैं, या ऐसा व्यक्ति जिसके सारे संकोच दूर हो चुके हैं, या ऐसा व्यक्ति जिसका सारा भय दूर हो चुका है। तीन अर्थ हैं इसके। ऐसा व्यक्ति जिसके सारे संशय दूर हो चुके हैं, है ना? ऐसा व्यक्ति जिसके सारे संकोच दूर हो चुके हैं, और ऐसा व्यक्ति जिसके सारे भय दूर हो चुके हैं। अब इसके आगे लग जाता है ज्ञान संचिन संशयम, है ना? तो अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ज्ञान संचिन संशयम, ऐसा व्यक्ति जिसके सारे संदेह ज्ञान के द्वारा दूर हो चुके हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके सारे संकोच ज्ञान के द्वारा दूर हो चुके हैं। ऐसा व्यक्ति जिसका सारा भय ज्ञान के कारण दूर हो चुके हैं। समझ में आया? सिंपल है, वर्ड टू वर्ड जा रहे हैं हम, इतना कठिन नहीं है। ठीक है ना? और फिर भगवान बोलते हैं आत्मवंतम, ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है? आत्मवंत हो जाता है। आत्म और वंत, आत्म शब्द का अर्थ है आत्मा, और आत्मा, यहां पर आत्म शब्द का अर्थ क्या है? श्री कृष्ण। यहां पर आत्म शब्द का अर्थ है श्री कृष्ण, और वंत शब्द का अर्थ है जिसके पास वह वस्तु है। तो आत्मवंत अर्थ शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जिसके पास कृष्ण है। तो ये कौन सा धरातल है? ये प्रेम का धरातल आ गया। पहले हमने डिस्कस किया आसक्ति का स्टेज, फिर हमने डिस्कस किया ज्ञान संचिन में भाव का स्टेज, तीसरा हमने अब आ रहा है आत्मवंत, मतलब प्रेम का स्तर। ऐसा व्यक्ति जिसके पास भगवान कृष्ण है, ये प्रेम का धरातल है। तो पहले आता है आसक्ति, फिर आता है भाव, फिर आता है प्रेम।
तो जिस समय व्यक्ति ज्ञान के द्वारा पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित बन जाते हैं तो वह जो है भाव के धरातल से आगे बढ़कर प्रेम के धरातल पर चल जाते हैं। और जैसे कोई कृष्ण से प्रेम के धरातल पे आता है तो कृष्ण पे पूरा उसका कंट्रोल आ जाता है, कृष्ण उसके वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए आपने एक भजन सुना होगा, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बोलते हैं, ओए वैष्णव ठाकुर आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोले। बोले मैं तो कंगाल हूं, आपके पीछे दौड़ रहा हूं, आप ही कृष्ण दे सकते हो। इसमें तो ऐसे जो भक्त होते हैं वो प्रेम के स्तर पे होते हैं, उनके पास कृष्ण होते हैं, वो कृष्ण दे सकते हैं, जैसे प्रभुपाद, जैसे प्रहलाद महाराज, है ना। फिर भगवान क्या बोलते हैं, ना कर्माणि निबधनंति धनंजय। हे धनंजय, ऐसे व्यक्ति को कर्म नहीं बांधते। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो होता है वो कृष्ण के प्रेम से बंधा हुआ है, तो उसको उसके शुभ अशुभ कर्मों के फल नहीं बांध सकते। जो सामान्य व्यक्ति हैं वो उस उनको शुभ अशुभ कर्मों के फल बांधते हैं, लेकिन जो कृष्ण का जो प्रेमी भक्त होता है, जो आत्मवंत है, उसको शुभ अशुभ कर्मों के फल नहीं बांधते, क्योंकि कृष्ण के प्रेम से बंधा हुआ होता है। और यहां पर भगवान अर्जुन के लिए धनंजय शब्द काम में ले रहे हैं। धनंजय शब्द का अर्थ क्या है, ऐसा व्यक्ति जिसने संपत्ति पर विजय प्राप्त की है, धनंजय। अर्जुन के लिए शब्द आया धनंजय। तो मनुष्य जीवन की असली संपत्ति क्या है, कृष्ण प्रेम। क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण प्रेम पर अधिकार प्राप्त कर लिया, इसलिए भगवान अर्जुन को धनंजय नाम से संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, तो आज भी हम अपने टारगेट से दूर रहे, आज हम इतना ही करेंगे। मैंने 1.5 घंटा ही क्लास लिया है, क्योंकि मैं 7:40 पे शुरू किया था, तो अभी जो है लगभग, ठीक है। तो कल हम प्रयास करेंगे कि 6, होपफुली हम कल से 6, और अगर अगर भगवान अगर अगर भगवान कृपा करेंगे तो हो सकता है 8 भी। नहीं प्रभु जी, इतना नहीं सहन कर पाएंगे। नहीं, टाइमिंग बढ़ाऊंगा नहीं, चिंता मत कीजिए, टाइमिंग वही रखेगा 1.5 घंटा, आप घबराइए बहुत मत। ज्यादा हो जाएगा प्रभु जी। प्रभु जी 4 बहुत है ना। जिसने भी आपकी कंप्लेन की है वो गलत बात है, आपको डायरेक्ट बोल देते तो वो बेटर है। शाना आपसे प्रभु जी को बोले बहुत ही गलत है। प्रभु जी हमने नहीं की। ऐसा नहीं है, ऐसा मैंने नहीं, ऐसा मैंने कब बोला कंप्लेन किया, मैंने बोला मतलब ऐसा जो भी है कुछ फीडबैक प्रभु जी के पास, वो सही भी था, प्रभु जी ने गलत नहीं बोला, क्योंकि ऐसा तो बहुत टाइम लगेगा। मतलब प्रभु जी का कहना सही था, मैं पॉजिटिव वे में बोल रहा था, आप लोगों ने इसको नेगेटिव वे में लिया। नहीं नहीं, वो हम हम्म, लोग वो नहीं कह रहे, वो डायरेक्ट आपसे ही बात कर लेते तो आपकी स्पीड और ज्यादा। स्टूडेंट टीचर से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे, टीचर को हम लोग बोलेंगे टीचर थोड़ा और से स्पीड बढ़ाइए ताकि हम लोग जल्दी कर सके। हाँ, अगर मेरे को बीच में अगर आप बताया था कि प्रभु जी थोड़ा बढ़ा दो, तो मैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि भाई, मुझे पहले था कि आप लोगों को समझ में आया अच्छे से, मेरा टारगेट ये था, मतलब स्पीड बढ़ाने में तो दिक्कत नहीं है, तो इसलिए आप मेरे को फीडबैक दे सकते हैं, आपको लगे ज़्यादा स्लो है तो ज़्यादा फास्ट। लेकिन अब तो खैर मुझे जो है ऐसा प्रयास कर रहा हूँ मैं कि 14 क्लासेस में करना ही है, तो 6 से कम तो मुश्किल होगा, लेकिन 6 से वो बढ़ाऊंगा नहीं। वैसे ऐसी ऐसी स्पीड का क्या काम जिसका हमारे दिमाग में ना पहुंचे। स्पीड में सारा क्लास हो जाए और हमें कुछ आए नहीं तो कोई मतलब ही नहीं, और बाद में हमें रिकॉर्डिंग सुनना पड़े तो कोई मतलब का नहीं रहेगा क्लास हमारा। तो हम लोग जैसे आप 4-4 करा रहे हैं ना, उसमें समझ में एक्चुअली आपकी भी अलग क्लास करने का तरीका है, उनका अलग क्लास कर दे तो फर्क थोड़ा सा है, ज्यादा कुछ नहीं है। मुझे अच्छा, तो दोनों ही क्लास में आनंद आता है। तो प्रभु जी तो काफ़ी वरिष्ठ हैं, उनका नॉलेज भी, उनका प्रैक्टिस भी काफ़ी ज़्यादा है, मेरे लिए तो ये ज़्यादा एक्सपीरियंसेस नहीं है, तो आई विल ट्राई। तो
ठीक है, तो हम देखेंगे, कोशिश करते हैं एक बार 6 कर करके कैसा रहता है। अगर आपको लगता है कि 6 नहीं हो पाएगा तो 5, ना 4 ना 6, ना दिन में ना रात में, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा प्रभु कल्पतरु। जी एक क्वेश्चन है। प्रभु जी ज्ञान के समान पवित्र कार्य हाँ, तो ये क्वेश्चन माता जी का क्वेश्चन है, बाकी सब भक्त जा सकते, आप जा सकते हैं, मतलब हमारा क्लास ऑफिशियली खत्म हो चुका है। अब किसी को रुकना है तो वो अपने उस पे अपने हम भी लोग सुन लेंगे प्रभु जी आंसर, हम लोग को भी बनाने में आसानी होगा। यस यस माता जी पूछिए। प्रभु जी ये है ना कि ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं है, जैसे उपवास, तीर्थ यात्रा, तो इसमें नाम जप भी आता है या नहीं? नहीं, अब ये जो है, जो नाम जप अलग चीज है। ये जो मैंने बोला जाप, ये नॉर्मल वाला कोई मंत्र का जाप करेंगे। हरि नाम जो है वो अलग है। Okay. हाँ, एक्चुअली आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अष्टकम में विद्या वधु जीवनम बताया गया है कि भगवान का नाम लेने से क्या होता है, ज्ञान और वैराग्य ऑटोमेटिकली आता है। तो ये अलग है भगवान का नाम। ये जो जाप बताया गया नॉर्मल, जो हम दूसरे मंत्र जाप करते हैं ना, नॉर्मल भगवान का नाम अलग। ठीक है ना, तो जैसे आपको लगे, मतलब आई विल ट्राई माई बेस्ट। पर मैं ये भी नहीं चाहता आपको समझ में नहीं आए, पर मैं ये भी नहीं चाहता कि बहुत स्लो हो। तो सम वे अदर वी हैव टू विन विन सिचुएशन, के जो आपको भी सूट हो, मुझे भी सूट हो, अथॉरिटीज भी प्रसन्न हो। हमारा अल्टीमेटली लक्ष्य ये है कि भक्त लोग भी प्रसन्न हो, और जो मेरे को जो सर्विस दिया गया है प्रभु जी के द्वारा, प्रभु जी प्रसन्न हो, तभी आशीर्वाद मिलेगा। तभी इसलिए जो है ये है। ठीक है, तो अब काफ़ी टाइम हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा ऊपर हो गया क्योंकि हमने 10 मिनट लेट शुरू किया था। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभुपाद की जय।